बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नहुसत क्या होती है और बेबरकती क्या होती है, इसकी अमली तस्वीर हमें आज पूरे पाकिस्तान में नज़र आई। वो क्या थी कि अंदर सदर ममलिकत साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर रहे हैं और उनका ख़िताब अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, उस पर भी बात करता हूँ मैं आगे चल के। लेकिन उनके ख़िताब के दौरान या ख़िताब के दौरान ही असम्बली के बाहर मामला ये था कि सहाफ़ी जो थे वो सड़कों के ऊपर बैठ के धरना दे रहे थे और अपोजिशन उठ के उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही थी, इज़हार यकजहती। और बेबरकती का ये आलम है, ढिठाई का ये आलम है, नहुसत का ये आलम है कि पार्लियामेंट के दरवाज़े सहाफ़ियों के ऊपर बंद कर दिए गए। वो जो पार्लियामानी रिपोर्टिंग किया करते हैं, जो आप तक ख़बरें लाते हैं, उनके लिए प्रेस गैलरी आज बंद थी। क्यों? क्योंकि हुकूमत की मंशा ये है कि जो वो चाहती है वही दिखाया जाए। जिसको वो स्याह को सफ़ेद कहती है तो पाकिस्तान का मीडिया उसे कहे कि ये सफ़ेद है। रात को 12 बजे कहे हुकूमत के जी कि सूरज निकला हुआ है और मीडिया जनाब वो ढोल बजा के कहे कि हाँ जी सूरज निकला हुआ है, ये हुकूमत की मंशा है। और इस मतलब ख़िताब के ऊपर मैं क्या कहूँ कि ये नहीं, बदकिस्मती, बेबरकती और नहुसत ये है कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और हुकूमत और उसके कुछ गुमाश्ते जो हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, वो एक तरफ हैं। और वो जो जिनको तकलीफ़ होनी चाहिए पाकिस्तान को इन हालों में पहुँचाने वालों को, वो मेरा ख्याल है वो मुतमिन है। क्योंकि हर महीने दी पहले ठक करके उनके अकाउंट में तो पैसे पाकिस्तान की कौम की जेबों से निकलते हैं, निकाले जाते हैं। बिजली NA फ़ीसद महंगी, महंगाई डबल ट्रिपल, वो पैसा जाता कहाँ पे है? वो पैसा पाकिस्तान की रियासत के जितने तनख्वाहदार हैं उनकी जेब में जाता है। वो आपके सज्जे खब्बे दाएं बाएं जितने भी हैं वो सभी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जेबों में जाता है। हम उनके अल्ले तरले पूरे करने के लिए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि पाइन वो मौजें, उनकी मौजें लगी हुई हैं। और जो जितना बड़ा अफसर होता जाता है पाकिस्तान में उसकी उतनी बड़ी मौजें लगती जाती हैं। तो लिहाजा उनको तो शायद एहसास नहीं होगा कि पाकिस्तान में नहुसत क्या है, पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है, पाकिस्तान की में जो बेबरकती डेरे डाल के बैठी हुई है वो क्या है। और पाकिस्तान में जो जिसको कहते हैं ना जी कि वो क्या कहते हैं, वो एक और चीज़ कहते हैं, काली बिल्ली, वो जो होता है ना साए इस तरह के। खैर वो फिर बात और तरफ निकल जाएगी। सदर ममलिकत साहब ने जो उनका ख़िताब था, वो जो एंड आखिरी कलमात थे उनके, उसमें उन्होंने कहा कि जी के हमने बेसिकली जो रेवोल्यूशन लेके आना है, आगे जो बढ़ना है, ये वो अल्फाज नहीं थे उनके कि समाज किस तरह सुधारना है, कि ख़ानदानी निज़ाम हो। और उस ख़िताब के दौरान जो है वो एहतजाज अंदर भी था बाहर भी था। ख़ानदानी निज़ाम यानी कि यूँ समझें कि वो सदर का ख़िताब नहीं था, वो एक पार्टी वर्कर का ख़िताब था जो जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो गुन गा रहे थे बैठ के। तो लिहाजा क्या कहा जाए, वो गुन ही गाने चाहिए। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सदर का ओहदा नुमाइशी बन है, ठीक है, लेकिन यार कि सदर को थोड़ा सा तो माइंड अप्लाई करना चाहिए, सदर की थोड़ी सी तो गैर जानबदारी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है नहीं होगी। ख़ानदानी निज़ाम कहते हैं कि वो हमने बचाना है। मैं कहता हूँ कि ये किससे तवक्को कर रहे हैं? वो 18 जनवरी या जनवरी 2018 में ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर बम का गोला बज चुका है पाकिस्तान में। किससे मुतालबा है कि हमने ख़ानदानी निज़ाम बचाना है? तो अगर किसी को ये डेट याद नहीं है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन तवक्को किससे है ख़ानदानी निज़ाम बचाने की कि ये ख़ानदानी निज़ाम मगरब में टूट फूट रहा है, पाकिस्तान में आप हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। तो 2 जनवरी 2018 ये पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर एटम बम मार दिया गया था मिल मिला के। और ये दो तरफ़ा मामला था। 18 जनवरी 2018 की अखबारें निकाल के देख लें और उमर चीमा साहब की स्टोरी भी निकाल के देख लें, आपको समझ लग जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जी दूसरी ये ख़ानदानी निज़ाम तरबियत गाह होता है असल में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या तरबियत देनी है, मतलब ये क्या एग्जाम्पल सेट करनी है इन्होंने, इनके ख़ानदानी निज़ाम। और ये जो होश मंडी जी कहते हैं ना, वो क्या होती है, हम पंजाबी में कहते हैं मछ मंडली,
मतलब जो जिसको कहते हैं कि वो ओछी हरकतों वाले, ओछी हरकतें होती हैं। ये आपको पता है कि मेरा इशारा किस तरफ है, इस पर ज़्यादा खुल के बात करना मुनासिब नहीं, बिलो दी बेल्ट बात हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि ट्रेनिंग दूसरी होती है स्कूल में, सदर साहब फरमा रहे हैं तो यकसा निज़ाम तलीम, आपने क्या ट्रेनिंग देनी है? आप दिखा रहे हैं कि एक बेटी जो 5 साल की है वो और उसकी माँ ज़मीन पे बैठी है, आपकी जो यकसा निज़ाम तालीम लेके आए, निसाब लेके आए आप, वो तो वापसी का गेर है। हम आगे बढ़े हैं, आप वापसी के ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती करते हुए कि शायद ये आने वाला वक्त बताएगा कि डॉक्टर इसरार अहमद की बातें और हकीम सईद की बातें दुरुस्त थी कि नहीं। मुझे तो लगता है दुरुस्त थी। ये कोई स्कीम है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली। मतलब आप एक हैं प्राइवेट स्कूल A क्लास के और एक हैं जनाब के सरकारी स्कूल। ओके, पूरी कौम को आपने निसाब तालीम यकसा देना है तो फिर जो अच्छी पढ़ाई हो रही है वो वाला दे देना। इन्होंने दी है वो जो कंडम स्कूल, इमरान खान साहब के अपने बच्चे अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं और जितने वज़रा मुशरा हैं उनके सबके बच्चे, शफकत महमूद के बच्चे कहाँ से पढ़े हैं? या कौन सा निज़ाम तालीम उन्होंने वो निसाब तालीम था? लेकिन कौम के लिए है कि जड़ा पढ़ गया वापस ले के और जिसको जाहिल बनाए। ये निज़ाम जो निसाब है, यकसा निसाब, जिसको सदर साहब बड़े वो कह रहे थे, आइडियलाइज कर रहे थे, हुकूमत ने बड़ा कारनामा मारा है, ये पाकिस्तान को जाहिल करने की एक कोशिश है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि मीडिया हमने सिर्फ फिल्म में तो नहीं दिखानी, और पायन मीडिया के लिए दरवाजे आपने आज बंद किए हुए थे। सदर साहब ने गैलरी की तरफ देख के कहा कि मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया ऊपर था ही नहीं, दरवाजे बंद थे, वो नीचे धरना दे के बैठे। मीडिया तो आपको काबिल कबूल नहीं, काबिल बर्दाश्त नहीं, पीछे धरना दे के बैठे हुए पार्लियामेंट के बाहर। तो सोचें, वो जिसको कहते हैं ना हयानो हथ मारो, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं झूठ, वो और फिर अब मतलब जी अखीर जो कहते हैं एंड अखीर वो उन्होंने कर दी कि जी मुल्क किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुल्क सनती इनकलाब से गुजर रहा हो। केड़ा सनती इनकलाब? कौन सा सनती इनकलाब आ गया पाकिस्तान में? कौन सी नई फैक्ट्रियां लग गई हैं? कौन सी? वो कोरोना की वजह से जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो मोटरसाइकिल ना एक कंपनियां ज़्यादा बिक गई, सनती इनकलाब आ गया। खुदादा खौफ खाओ यार। ये सदर ममलकत के मुंह से आज वो वैसे तो कम ही निकलते हैं इस तरह के जो खिताबात होते हैं कि वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा उनको कोई सोचो विचार की कोई तरगीब दें, कोई कहें कि यार कि ये फ़लाँ आपका वीक है, फ़लाँ वीक है, तो वो बैठ के कह रहे हैं झूठ चुताली सनती इनकलाब आ गया। कौन सा सनती इनकलाब आ गया? मुझे बताएं कि कोई नई फैक्ट्री आपके इलाके में लगी हो, मुझे बताएं कि कोई नया इंडस्ट्रियल जोन बना हो। जो पहले जोन बने थे वो बर्बाद होकर रह गए, वो बिजली इतनी महंगी है, सनत चल नहीं सकती। तो फिर मतलब सदर ममलिकत का वो उहदा है कि उनको थोड़ा सा मतलब दीद लिहाज करना चाहिए, कोई थोड़ी सी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि यार कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क का सदर हूँ, मैं इस मुल्क का बड़ा हूँ, मैं कोई ठीक बात कर लूँ। उनको अंदाज़ा या उनको ख़बर नहीं थी कि मुल्क का साफ़ी सब की सब तंजीमें बाहर बैठी हैं, वो जानकर हो रही हैं कि जो आप PMDA लेके आ रहे हैं तोहफ़ा, उसके ऊपर ही फिर बात करेंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये सदर ममलिकत के ख़िताब को धोखा करार दिया, फसाद करार दिया। और दूसरा उन्होंने वो क्या कहते हैं कि जी के जो PMDA लाना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की और सहाफ़ियों के साथ आके उन्होंने हौसला ही होता है ना वो दिया कि जी कि हम आपके साथ हैं, हम ये नहीं होने देंगे। बेसिकली तो जो भी हुकूमत में तो एक ही पार्टी होती है, जो भी कह रहे हैं कि ये सहाफ़त के ऊपर जो कदगन है, ये बुनियादी तौर पर आम शहरी का हक मर रहा है, आम पाकिस्तानी का, यानी कि आपका हक मर रहा है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है पैरा देना चाहिए उनको, वो दे रहे हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि आप ये देखें कि क्या नौकरी की है सदर ममलिकत जनाब की नायना था आरिफ अलवी साहब, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो आखिरी नौकरी की है, कमाल बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बर की बरीद हो जाए कि वो जो बातें कहते थे इतने अरब डॉलर लगा के आपको कुछ नहीं मिला, और अकल के अंधो, आपके ख्याल में अमेरिका मतलब ये तो फिर वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी कि जिनको ये लग रहा है कि अमेरिका शिकस्त खा के यहाँ से फ़रार हो गया है, अकल के अंधे हैं। दुनिया की बड़ी ताकत या तो हो कि जनाब के उसका वो डूब रहा है, अमेरिका उसकी इकॉनमी डूब रही है, वो बर्बाद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। समझ आती है कि जिस तरह रशिया जो था उसकी इकॉनमी असल में बैठ रही थी,
असल में उसको अंदर से वो घिन लग गया हुआ था, जो भी कहते हैं उसको, स्यूंक जिसको हम कहते हैं ना, वो स्यूंक नहीं की था सर, दीमक, जो अंदर से दीमक लग गई थी उसकी इकॉनमी को। तो बात समझ में आती है, अमेरिका ने कड़ी दीमक लगी सर। ये ग्रेट गेम्स होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो फिर अखीर ते देखो ना, खान साहब की गल मननी पई। और पायन केड़ी कौन सा सियासी तदब्बुर आपने जो है वो टीटीपी, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सके। सियासी तदब्बर आपका ये है कि जो तालिबान जिनको आप जनाब वो मांझ के बचा के साइड पे रखते रहे, बचाते रहे, वो अब आपके खिलाफ खड़े हैं टीटीपी की सूरत में। अब आप टीटीपी के साथ कोई मायदे करते फिरें। एक मायदा परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद मेरा ख्याल है हुआ था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, जिसको कहते हैं तमाम हुज्जत, वो वाला तमाम हुज्जत की थी उन्होंने सूफ़ी मोहम्मद साहब के साथ जो किया था। वो उन्होंने वो मालाकंड में वो शरीयत नाफज करने वाला, तो उसके बाद क्या हुआ था। तो इसी तरह ये भी सुनने में आ रहा है कि ये टीटीपी के साथ अब इनके पास हल ये है कि ये टीटीपी के साथ कोई मुआदा करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले जो आप भंगड़े डाल रहे हैं कि हम फतह याब हो गए, इमरान खान साहब का सियासी तदब्बर काम आ गया। सर धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में और टीटीपी उसको कबूल कर रही है। कड़ा सियासी तदब्बर यार, फॉर गॉड सेक। तो ये एक तमाशा था बेसिकली। अगर हम इसको एक लाइन में लेके आएँ तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ, पाकिस्तान का मीडिया सदाए एहतजाज दे रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, पाकिस्तान के वकला बरादरी वो एहतजाज कर रही है, रो रही है, पीट रही है, और पाकिस्तान के वो लोग जिनके पास तंजीम के मौके नहीं हैं, अपनी बात का कह लें किसी मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज करने की उनके पास सहूलत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियाँ ही होती हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टियाँ थोड़ी सी हैं वो उनके साबन स्लो हैं आजकल, तो वो ज़रा थोड़ा सा कह लें, लेकिन हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़। सूरत हाल ये है कि तमाम मुल्क एक साइड के ऊपर है और इमरान खान साहब और उनके हवारी और उनके चाहने वाले, उनके लाने वाले वो एक तरफ हैं। और ये मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के लिए ये कोई कम बदकिस्मती नहीं होती कि इतनी बड़ी पोलराइजेशन हो जाए, इतनी बड़ी और इतनी बड़ी गहरी तकसीम हो जाए। ये सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के वकला इस सिस्टम के स्टेक होल्डर नहीं है। हमने आके हुकूमत नहीं करनी, हमने आके वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर शवर्नर नहीं बनना, हमने यही काम करना है। हमने ये सहाफ़त करनी है। वकीलों ने पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अदालतों में मुकदमे लड़ने हैं, लोगों को इंसाफ दिलवाना है। हमने लोगों के लिए सामने ख़बर लेके आनी है। अगर हम समझते हैं, हम वो न्यूट्रल लोग हैं कि समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये कुछ गड़बड़ कर रही है, अपने कोई वो कहते हैं ना मफादात की खातिर, अपनी कोई हराम पाइयों की खातिर गड़बड़ कर रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, तो फिर इसका मतलब है कि पाइन काम ख़राब हो गया है। तो वो लोग जो इमरान खान साहब के सहूलतकार थे, उनके मोहब्बतकार, वो सोचें कि उन्होंने मुल्क को किस हालों में पहुँचा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब कहते हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।